साथियों, हमारी एक और बच्ची राक्षसों के हाथों मारी गई और हमारे लोग देखते रहे, चलते रहे, परंतु किसी ने उसको बचाने की कोशिश। मैं बात कर रहा हूँ शाहाबाद डेयरी में जो 28 तारीख की रात्रि को साक्षी नामक नाबालिग बच्ची की जो हत्या की। मोहम्मद साहिल नाम का एक राक्षस उसके ऊपर चाकू से हमला करता है और 20 बार उसे चाकू से मारता है और उसके बाद एक पत्थर ला करके उससे उसके सिर को कुचल देता है। और ये तब हुआ था जब काफी संख्या में लोग वहां से गुजर रहे, सब देखते जा रहे, परंतु किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं। यदि सारे लोग मिल करके एक एक पत्थर भी मारते तो अपराधी की हिम्मत नहीं होती। परंतु दुर्भाग्य, शायद हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां कुछ भी होता रहे, हमारी आत्मा हमें धिक्कारती नहीं, हम कुछ रिएक्ट नहीं करते। अरे इससे अच्छे तो पशु पक्षी होते हैं। यदि किसी पक्षी को आप परेशान करने की कोशिश करें, अनेक पक्षी आ जाते हैं और आकर के जो है उसको बचाव करते हैं। एक बंदर को आप परेशान करने की कोशिश करें, दूसरे बंदर आ जाते हैं। एक कुत्ते को आप करने की कोशिश करें, अनेकों कुत्ते आकर के उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। यहाँ एक नाबालिग बच्ची मारी जा रही, चाकुओं से प्रहार किया जा रहा था और सबके देखते देखते किया जा रहा था। और ये हालत तो दिल्ली में है, जहाँ की हम कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सभ्य लोग हैं, वहाँ इस ढंग की स्थिति है। अरे सब नामर्द हो चुके हैं, सब हिजड़ों की तरह देखते रहे, जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि उनके ऊपर कोई बात ना आ जाए। अरे ऐसे नामर्द समाज की बच्चियां तो ऐसे ही मरेंगी। दुर्भाग्य है साक्षी का कि वो ऐसे समाज में पैदा हुई जहाँ की उसे कोई सपोर्ट देने वाला नहीं था। इतना भी नहीं कि कोई जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर देता, 100 नंबर पर टेलीफोन कर देता, वो भी नहीं किया। वो तड़पती रही, मर गई। उसके बाद लाश 8 घंटे तक पड़ी रही, परंतु किसी ने पुलिस को भी इन्फॉर्म करने की कोशिश नहीं। और पुलिस की क्या कहें, दिल्ली पुलिस के जो हालात हैं वो हम सब जान। दिल्ली पुलिस वीआईपी और वीवीआईपी सुरक्षा के लिए रह गई है। उनकी चिंता केवल नेताओं की होती है। दिल्ली के आम नागरिकों के प्रति वो संवेदनहीन हो चुकी है। उसे कोई मतलब नहीं है कौन मारे जाते हैं, उनके लिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं। उनके लिए किसी की डेथ होना, कोई मारा जाना, कोई लव जिहाद, ये बहुत छोटी बात है। उनका केवल एक ये होता है कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो, उससे पहले गिरफ्तार कर लो और कह दो कि हमने गिरफ्तार कर। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है, न्यायालय की भी जिम्मेदारी नहीं है, शासन व्यवस्था की भी जिम्मेदारी नहीं है। न्यायालय में मामले चलते रहते हैं, विटनेस होस्टाइल होते रहते हैं और वकील जो है अपना खेल खेलते रहते हैं, जज अपना खेल खेलते रहते हैं, पुलिस अपना खेल खेलती रहती है और सारे मिल करके या तो पैसा कमाने में लगे हुए हैं या लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। और कानून का भय, जब आप समय पर कार्रवाई नहीं करोगे तो क्या परिणाम होगा? कोर्ट में यदि हियरिंग समय पर नहीं होगी तो क्या परिणाम होगा? वकील केवल यही खेल खेलते रहेंगे और उस एडजमेंट लेते रहेंगे, तारीख पर तारीख लेते रहेंगे, तो क्या परिणाम होगा? परिणाम वही होता है, अपराधी उनकी जमानत हो जाती है, वो छूट जाते हैं और फिर वही खेल चालू हो जाता है। इसलिए किसी को कानून से डर नहीं लगता, कोई कानून से डरता नहीं है आज। जिसके मन में आता है, जहां मन में आता है, और ऐसे राक्षस जब मन में आता है तब किसी की बहन बेटी के साथ ढंग का काम कर देते हैं और हम रोते रह जाते हैं, चिल्लाते रह जाते हैं और सरकार से गुहार करते हैं। सरकार बहरी बनी बैठी। यहाँ दिल्ली में पुलिस एलजी और केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, उन्हें भी कोई चिंता नहीं है दिल्ली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो भी केवल बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं, आम जनता के साथ क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं। आप कल्पना करिए, 2 करोड़ की जनता आपने किसके हवाले कर रखा है? क्या ऐसे ही शासन व्यवस्था चलती है? मैं बीजेपी के नेताओं को देखता हूँ, प्रधानमंत्री जी को देखता हूँ, अमित शाह जी को देखता हूँ, कितने बड़े बड़े भाषण देते हैं, इतने वाकशूर हैं, परंतु ग्राउंड पर लोग जो है त्रस्त हैं, परेशान हैं। क्यों नहीं देखते हो? कौन देखेगा यहाँ की व्यवस्था? कौन दिल्ली की माँ बहनों को सुरक्षा व्यवस्था देगा? कितना इंतजार कराओगे? केवल इनका आईटी सेल जो है डराता रहता है, हिंदुओं
यदि वोट नहीं दिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे जहां वोट दे दिया वहां भी तो मर रहे हैं लोग, और आप क्या कर रहे हो? इसलिए केवल बातों से शासन व्यवस्था नहीं चलती। आप कितने भी अच्छे भाषण दे दो, कितना भी अच्छा बोल लो, परंतु कुछ न कुछ ग्राउंड पर काम करने की कोशिश करो। दिल्ली की आम जनता, दिल्ली के आम नागरिक बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कब यहाँ की व्यवस्था बदलेगी, कब पुलिस सचेत होगी, कब यहाँ के केंद्रीय गृह मंत्री जागेंगे, कब यहाँ के एलजी जागेंगे, परंतु सब कानों में रुई डाल करके बैठे हुए हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है, परंतु हाँ, जब इलेक्शन आएंगे तब बड़े बड़े वायदे करने के लिए आ जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और उसके बाद सब भूल जाते हैं। साथियों, बड़े दुख की बात है कि दिल्ली में ऐसा हो रहा है। बड़े दुख की बात है राजधानी में ऐसा हो रहा है। बड़ी दुख की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री के नाक के नीचे यहाँ पर ऐसा हो रहा है, एलजी की नाक के नीचे यहाँ पर ऐसा हो रहा है। और ये पहली घटना नहीं है। न जाने कितने हमारे नौजवान जो है राक्षसों के हाथों मारे गए, कितनी हमारी बेटियां राक्षसों के हाथों मारी गई, और कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। कोई बाद में सुनता भी नहीं है, उन्हें कोई चिंता भी नहीं रहती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपराधी जमानत पर छूट करके आ जाते हैं और फिर अपना खेल खेलना शुरू कर देते हैं, या वो छूट जाते हैं। ऐसा खेल कब तक चलेगा और इस ढंग से दिल्ली की जनता कब तक इन हालातों में रहेगी? साथियों, आपसे अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें। राष्ट्रवादी पार्टी का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, और आपके अपने दूसरे चैनल होंगे, दूसरे ग्रुप्स होंगे, उन सब में शेयर करें, जिससे कि ये हमारी बात जो है अधिक से अधिकतम साथियों तक पहुंच सके, और कम से कम यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एलजी कम से कम जाग सकें, यहाँ के पुलिस कमिश्नर जाग सकें, यहाँ की पुलिस जाग सके, और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय कर सके, कुछ कदम उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।